क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा? यदि हाँ, तो क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन में दानियल और भविष्यद्वक्ता और जैसे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों की ओर ध्यान दिया? जी हाँ, मैं समझ सकता हूं। इनमें परमेश्वर हमसे कुछ प्रतीकों के द्वारा बात करता है, जैसे समुद्र, पशु, पक्षियों और तारों और सूरज के द्वारा। यह समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसमें हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतिहास के बारे में बात करी है, लेकिन हम आज ध्यान दें, ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज वर्तमान के लिए भी परमेश्वर अपने संदेशों को इसके द्वारा हमें देता है। आइए और जुड़िए हमसे। हम इस साल के दूसरे त्रिमास के सैबत स्कूल अध्ययन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को किस तरीके से पढ़ा जाए। आप सबको जैम से की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सैबत स्कूल के अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के दूसरे क्वार्टर में हैं, दूसरे त्रिमास में हैं और हम इस त्रिमास में बहुत गहन चिंतन करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं भविष्यवाणियों को किस तरीके से पढ़ा जाए। आइए हम अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे और आज हमारे अध्ययन के और अपने अध्ययन को जब हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अतिथिगण है। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को भाई आरपी सिंह का नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वार्ड। जय मसीह की। मेरा नाम ओपी सिंह है। जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रिबेका सिंह है। हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं प्रार्थना के साथ। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका हृदय और आत्मा से धन्यवादित हैं आज के सुंदर दिन के लिए, और धन्यवादित हैं इस अध्ययन के लिए जो हमारे जीवन के लिए बहुत खास है, जो हमें तेरे पास लेकर आता है, तेरे अध्ययन को, बाइबल को समझने में हमारी मदद करता है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से मैंने बताया, ये साल का दूसरा त्रिमास है और इस त्रिमास में हम अध्ययन करने वाले हैं भविष्यवाणियों की किताब को बाइबल में हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। आइए हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे आज के याद वचन से, जो हमें मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 24वें वचन में, जहां पर हमें कहता है, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं उन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। यहां पर हम देखते हैं इस अध्ययन के अंदर, जो इसका मुख्य शीर्षक है इस अध्ययन का, वो है कि भविष्यवाणियों के कुछ सिद्धांत। ये बहुत जरूरी है हम सबको समझने के लिए, क्योंकि जब हम कोई भी किताब अध्ययन करते हैं उसके कुछ सिद्धांत हैं, और बाइबल के भी बहुत खास सिद्धांत हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम समझते हैं। इनके बगैर हम बाइबल को नहीं पढ़ सकते। और अगर हम बाइबल के सिद्धांतों के विषय में बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल की वचनों को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत पुराने पास्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बाइबल जो है एक पुराने वायलिन की तरह है, जिसको जो मर्जी है वो अपनी धुन उस पर बजा लेता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बाइबल के अध्ययन को करते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से अध्ययन करते हैं। और कई जगह जो है बाइबल के अध्ययन को करते हुए हमने देखा है कि जब वो अपने बाइबल के अध्ययन को करते हैं, उनकी सोच, उनके विचार अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन बाइबल का वचन बहुत खास है, जो हमें कहता है पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के और 10वें वचन में परमेश्वर का वचन हमसे एक बहुत खास बात कहता है। पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 10वें वचन में परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। आज हम देखते हैं बाइबल के, हम मसीही समाज के अंदर यहां पर बहुत सारे मत हो चुके हैं। कई लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह अभी आने वाले हैं, और कई लोगों का कहना है कि वो एक आम इंसान थे जो आए और चले गए। लेकिन बाइबल के अंदर ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोग जो है अभी भी बाइबल की भविष्यवाणियों को और बाइबल के अध्ययन को एक तरीके से और एक मन से नहीं पढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं सोमवार के विषय में, एतवार के विषय में, यहाँ पर कहता है कि जो पढ़े वो उसको समझे। अगर हम बात देखते हैं भविष्य मती की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के 15वें वचन में भी हमें कुछ इसी तरीके से परमेश्वर का वचन जो है खास तौर से कहता है कि हमें जो है वचन को बड़े ध्यान से
समझना है, और जो समझता है वो उसको जांचता है। मत्ती उसके 24वें अध्याय के 15वें वचन में यहां पर कहता है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान पर खड़ी हुई देखो। तो आगे ब्रैकेट में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, जो पढ़े वो समझे। अब बात यह आती है कि ऐसे कौन से इंसान है जो इसको समझ नहीं पाते। यहां पर वो बात आती है उन लोगों के लिए जो बाइबल के अध्ययन को पूरे दिल से, पूरे मन से ना तो पढ़ते हैं और ना ही उसको समझते हैं। जी पास्टर जी। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ सिद्धांत हैं जो हमें भविष्यवाणी की बातों को समझने में सहायता करते हैं। जी बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए यदि हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे, यशायाह में लिखा हुआ है 55 अध्याय में कि उसकी गति बहुत तेज है। जी बिल्कुल। और उसकी समझ हमारी समझ से बहुत ऊंची है। बहुत। तो ये हम अपने आप से अगर कुछ कहें तो हम उसकी बुद्धि के बराबर आ ही नहीं सकते। और हम अपनी जो छोटी सी सोच है उस पर आधारित रहते हैं। और यही कारण है कि हम तरह तरह के अनुवाद लोगों के सुनते हैं और वो अपने वचन में से किसी किसी को कुछ कुछ कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका सिद्धांत, जैसा कि आपने कहा, उसमें हमारा सह विषय है, यानी कि सब सब्जेक्ट है। और उस सब सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो गॉड वांट्स टू बी अंडरस्टैंड, हम परमेश्वर चाहता है कि हम समझें और वो समझाना चाहता है हमको। उसके सिद्धांत के लिए पवित्र बाइबल में हम देखेंगे कि भजन लिखने वाला कहता है कि अरे हम कैसे जाने उसकी बुद्धि को, इसने कैसे स्थापित किया है। हाँ, तो ये सब चीजें अगर हम देखते हैं तो अंत में वो यूहन्ना भी कहता है कि 3 अध्याय के 20 पद में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारे मन से अधिक जानता है। और यहाँ पर वो बताना चाहता है हमें किसी तरह से कि हम वो क्या संदेश देना चाहता है भविष्य के लिए। तो ये भविष्यवाणियों के समझने के लिए ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए, लेकिन हमको समझने के लिए वो समझाना चाहता है और उसके लिए सिद्धांत हमारे हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक परमेश्वर की योजना में हर व्यक्ति शामिल है। बिल्कुल। वो चाहता है कितना भी घृणित पाप किया हो किसी ने, वो उसको बचाना चाहता है और अपने पुत्र को दिया है उसने। और इसको जानने के लिए हमें भविष्यवाणियों को देखने की आवश्यकता है और जो हो चुकी है उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तब हम आज की बातों को समझ सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारा ये अध्ययन यूं चलता रहेगा क्योंकि लोग बात कर रहे हैं भविष्यवाणियों के उन सिद्धांतों के विषय में जिनके द्वारा हम बाइबल को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से। ब्रेक के बाद हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ा जाए। हम देख रहे हैं बाइबल की इन प्रोफेसीज को पढ़ने के कुछ सिद्धांत। आइए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी पास्टर वार्ड। जी भाई साहब, मेरा जो है मंगलवार का है और मंगलवार जो है वो कहता है अगर हम भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं तो हेडिंग है वहाँ पे शब्दों को बंद करो। और अगर हम दानियेल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 4था वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे कहता है, परमेश्वर कलाम में कहता है, परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। तो देखिए, अगर हम जब भविष्यवाणी की बात करते हैं मेरे प्रिय दर्शकों, तो भविष्यवाणी में हमारे पास 2 पुस्तकें ही आती है। पहली जो है दानियेल और दूसरी जो है वो प्रकाशित वाक्य। और ये 2 पुस्तकें जो हैं हमें अंत समय में या भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में हमें बताती है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं तो दानियेल 12 का 4 जो है, दानियेल से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस पुस्तक को क्या कर दे, इन वचनों को जो है अंत समय के लिए मुहर कर दे। देखिए, बहुत जैसे भी हम बोल रहे हैं भविष्यवाणी समझना, कई बार लोग कहते हैं कि ये सब अपने तरह से समझना चाहते हैं, अपने तरह से सीखना चाहते हैं। लेकिन जो है परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल और सामान्य है।
और परमेश्वर जो है, जैसे हम बात भी करते हैं, तो परमेश्वर अपना मर्म जो है इन पर प्रकट करता है, जो सच्चाई से और आत्मिकता से उसको समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी जो है, अगर हम दानिएल 12:4 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कई जो है कहते हैं कि ये अंत समय की बात कर रहा है, और सच्ची में अंत समय की बात कर रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि अंत समय कब, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, उसके पहले की जो है उसके बारे में बात कर रहा है। यह वचन जो कह रहा है दानिएल से जो कहा जा रहा है, उसी प्रकार से वचन भी आगे कहता है कि बहुत सारे लोगों की उस समय जो है ज्ञान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि अंत के समय में, आज आप देख लीजिए, मोबाइल्स और टेक्नोलॉजीज जो है, साइंस की जो चीजें हैं, इतना ज्यादा उन्नति करती जा रही है ना, हर दिन जो है उसका अपग्रेड मॉडल जो है आपके पास में आ जाएगा। और उसी प्रकार से लोग जो हैं, उनका ध्यान जो है, उनका मन जो है, शैतान इन्हीं कुछ चीजों से, इसलिए हम देखते हैं शुरुआत से ही, है ना, शुरुआत में अगर हम देखते हैं, शुरुआत से जो है शैतान ने इंसान का मन जो है परमेश्वर से हटा के उसने संसारी चीजों के पीछे वो लगाना चाहता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे इन भविष्यवाणी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो दानिएल का 4 जो है, कई लोग कहते हैं कि ये अंत समय के लिए है, और कई लोग कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के पहले के लिए है। लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 10 वचन में हम देखते हैं, वहां पे यूहन्ना से क्या वचन में कहता है। परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। देखिए, दानिएल की पुस्तक के बारे में जब भी बात करते हैं, और जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं, तो प्रकाशित वाक्य का नाम ही है कि भविष्यवाणी, जो भविष्य में होने वाली चीजों को उसके ऊपर प्रकाश करना। और देखिए, हम लोग जो हैं एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो उजाले का परमेश्वर है, जो चीजों को प्रकट करता है, प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वो कोई भी चीज छुपा के नहीं रखता, है ना। हम देखते हैं शैतान जो है वो अंधकार का है, अंधकार का राजा है, और वो नहीं चाहता है कि लोग जो हैं, खासकर परमेश्वर के लोग जो हैं, उसके उन वचनों को जाने, है ना, उन भविष्य में होने वाली चीजों को समझें जो परमेश्वर उनको सिखाना चाहता है। तो मेरे भी ये कुछ परमेश्वर की योजनाएं हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं, जो 1260 वर्ष की भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि वो जो है अंत समय था, लेकिन हम देखते हैं 1844 का समय हम देखते हैं, जब बोलना चाहिए कि पूरे संसार में जो है अंधकार छा गया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो हमारे कुछ लोगों ने एक आंकड़ा बनाया था कि इस दिन जो है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, है ना, 22 अक्टूबर जो है 1844 को। और वो बहुत ही एक ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, एक अंधकार का दिन था। और हम देखते हैं क्योंकि लोग जो है, मैंने जैसे आपको कहा कि ज्ञान बढ़ जाएगा। आज के समय में भी मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ज्ञान जो है वो बढ़ते जा रहा है, और लोग जो हैं इस चीज को नहीं समझ रहे। आज भी जो है हम आज कई बार लोग कहते थे कि, या लोग कहते हैं कि जैसे 2000 में जो है क्या होने वाला था, इस पृथ्वी का नाश हो जाता, लेकिन अभी भी जो है पृथ्वी का नाश नहीं हो, या प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने वाला। तो उसी चीजें के लिए मेरे प्रियो हम देखते हैं, खास कर मैं आपको ध्यान लेकर आना चाहता हूँ सबत के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने जो है सबत को भी क्या कर दिया है, भूल गए हैं जी। और ये भी जो है भविष्यवाणी का हिस्सा है, क्योंकि शुरुआत से ही जो है आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका ध्यान जो है शैतान ने सबत से कहाँ पे कर दिया है, रविवार की आराधना की ओर कर दिया। और वो ये जो है एक बहुत बड़ा अंधकार है, जिसके कारण से जो है परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने समझे, क्योंकि ये सबत जो है परमेश्वर ने शुरुआत से दिया था, इस जगत के शुरुआत से जो है परमेश्वर ने उसको हमको दिया था। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। आगे हम चलते हैं पास्टर साहब के पास। आज बुधवार के समय का है जी, और ये वचन के बारे में है जो हम सीखते हैं, जैसे कि मसीह ने खुद भविष्यवाणियों के बारे में बताया कि किस तरह जो है भविष्यवाणियाँ आई हैं और हमें किस तरह से उनको अध्ययन करना है जी। जैसे कि मत्ती 8:5 और 18 में लिखा है, क्योंकि वे तुमसे सच कहता हूँ, ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, और उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला, और उन्होंने हर बात इसी शब्द से स्टार्ट की है, मैं सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, जब तक व्यवस्था में से एक भी मंत्र या बिंदु नहीं घटेगा जी, एक भी मात्रा नहीं हटेगी, एक भी मात्रा नहीं घटेगी। बिल्कुल इसी तरह से उसने फिर पौलुस ने कहा तिमोथियस की किताब में
सेकंड तिमोती, दूसरा तिमोती 3 और 15 और 16 में लिखा गया है कि ये जो भविष्यवाणी जो हैं किस तरह से उत्पन्न हुई हैं, जी किस तरह से आई हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है और वचन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमीन। यहाँ पर एक चीज है, बुद्धिमान बनना है तो वचन को तो पढ़ना है। वचन को पढ़ना है, बुद्धिमान बनाता है। और क्या करता है ये देखो, आगे बताया है कि विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन, आमीन। आमीन। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ताकि परमेश्वर का वचन सिद्ध हो। जी बिल्कुल, कोई इसमें मिलावटी चीज नहीं है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल है। तो ये यीशु मसीह ने खुद ये चीज बताई है। बिल्कुल। और फिर हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 24 और 27 में जी है, यह लिखा हुआ है कि तब उसने मूसा से और सब भविष्य वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखा जी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। बिल्कुल। यीशु मसीह ने खुद ये चीज अपने चेलों को समझाई थी, बिल्कुल भविष्यवाणियों के बारे में, बिल्कुल ऐसा होगा बिल्कुल। और लोग जो है इधर उधर जाएंगे। जी तो हमारे जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में जो पहले भविष्य वक्ता रहे हैं, जो लोग रहे हैं, जैसे विलियम मिलर, जिन्होंने ये चीज दानियल 8:14 के बारे में बताया है कि आखिरी दिन कब आएगा। जी तो उन्होंने ये गलती की कि वो सोच रहे थे कि आखिरी दिन मतलब यीशु मसीह उस दिन आ जाएगा। जी बिल्कुल। इसलिए लोग ने उसे विश्वास किया, और जब यीशु मसीह उस तारीख को नहीं आया तो बहुत से जो थे चर्च छोड़ के चले गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसको हम ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट डे कहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है भविष्यवाणियों की किताब है, बिल्कुल। और इसको कोई भी अपने उससे इधर उधर की बात ना करे, बल्कि यीशु मसीह ने खुद इसको सत्य साबित किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत विषय के ऊपर कि बाइबल की भविष्यवाणियों को कैसे पढ़ा जाए। आइए हम चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास और जानते हैं और अध्ययन के बारे में। जी मैम। जैसे कि पास्टर जी ने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 22:10, इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातों को बंद मत कर क्योंकि समय निकट है। जी बिल्कुल। और क्योंकि डैनियल की पुस्तक में हम देख रहे हैं कि डैनियल को बोला गया था कि ये पुस्तक को बंद कर दे आखिरी ज़माने तक। हाँ जी। तो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब जाते हैं तो उसमें दिखाते हैं किस तरीके से परमेश्वर हमारे अपने वचन को हमारे तक रिवील कर रहा है, बता रहा है। तो मैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 3 आयत में पढ़ना चाहूँगी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। है ना। एक जगह कह रहा है पर भविष्यवाणी को क्या करना है, बंद करना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि धन्य वो लोग हैं जो इस वचन को पढ़ते हैं जी, और पढ़ने के बाद उसको सुनते भी हैं जी, और सुनने के बाद तीसरी चीज जो बताई गई है वो उसको मानते हैं। क्यों मानना है हमें? आखिरी जमाने में भविष्यवाणी को हमने क्यों सुनना है? क्योंकि हम समय निकट है, समय निकट है। यहाँ पे अगर देखिए डैनियल की पुस्तक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे लिटिल हॉर्न है, 10
सींग हैं, जिसमें से 3 सींग जो हैं वो निकाले गए। जी। सींग जाहिर करता है शक्ति, पावर, राज्य, उसको जाहिर करता है। और यहाँ पे डैनियल को जो दिखाया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे उसने देखा कि लोगों को किस तरीके से परमेश्वर के लोगों को, संत लोगों को कैसे सताया गया जी। उसको फिर जो है उसने देखा कि खतरा कैसे था, लड़ाइयाँ कैसे हो रही हैं, जी। और 538 से 1798 तक का समय था। जी। और वो जो 4 राज्य थे जी, जिसमें रीच के बारे में भी दिखाया गया है, जो जी। कि मादा फारस की राज्य को बताता है। बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि चीता जिसके 4 सींग हैं और वो 4 राज्यों को जाहिर करता है। और उसके बाद आता है छोटा सींग जो कि रोमी हुकूमत को जाहिर करता है। जी। तो ये सारी जो भविष्यवाणियां जो हैं, जो दानियल की पुस्तक में दी गई हैं, वो उसको जो है दिखाया गया है कि अंत समय में क्या होगा। क्या होने वाला ये है? सारा कुछ जो है ये बताया गया कि अंत समय में क्या होगा। हम कौन से जमाने में रह रहे हैं? हम रह रहे हैं अंत समय में। अंत समय में, बिल्कुल। क्या हो रहा है आजकल हमारे साथ? बिल्कुल। मसीही लोगों को सताया जा रहा जी, है। आप देखें कि ऑलरेडी जो छोटा सिंह है जी। उसने सैटरडे वर्शिप बंद कर दी। बिल्कुल। कॉन्स्टेंटीन एम्परर के टाइम से ये जो था वो क्रिश्चियन हुआ, इसलिए ताकि सैटरडे को लोगों से काम कराया जाए और संडे को उनको छुट्टी दी जाए। बिल्कुल। और इस तरीके से जो छोटे सिंह का जो हुकूमत है, रोमी हुकूमत जो है, जी। जब वो आ जाती है, जी। आज भी आप देखो कि लोग, ज्यादातर लोग संडे वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके पादरी लोग कह रहे हैं कि तुम संडे को वर्शिप करो, तो वो संडे की वर्शिप करना शुरू कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। अब आप उनसे पूछो क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर ने सृष्टि की है 6 दिन में और 7वें दिन उसने विश्राम किया। बिल्कुल। जब बाइबल क्लियरली हमें इस उत्पत्ति से बता रही है, हम देखते हैं लोगों ने पवित्र दिन को माना और आज्ञाएं दी, और 10 आज्ञाएं देने के बाद चौथी आज्ञा क्या जाहिर कर रही है? ये स्मरण करके क्या करना है? इसको याद रखना। इसको याद करके सबत के दिन को मानना मानना है, है, जो कि हम नहीं मान पा रहे। हम भविष्यवाणियों के एक तरफ रख के जो है हमने उनको ताक में रख दिया, और हम जो है जो हमारा पादरी कर हम उसको मान रहे हैं, जी, बिल्कुल। जो कि बाइबल नहीं बताती। ये कहते हैं ये 2-धारी तलवार है जो कि अंदर तक आपको क्या करेगी? सच्चाई को अंदर तक भेद देगी। बिल्कुल। हमें इसी सच्चाई के साथ चलना है। अमेन, अमेन, अमेन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके इन विचारों के लिए। पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर एक सवाल आता है, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं सिद्धांतों के विषय में, तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि वचन को पढ़ना और मनन करना ये कितना आवश्यक है आज हम सब के लिए जो इस समय में जी रहे हैं। जैसे कि हम आज के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी, कि हमें कुछ सिद्धांत जानने चाहिए जो हम भविष्यवाणी को समझ सके। बिल्कुल। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम कहें कि परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, और उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तभी हम शैतान के वार से बचे रहेंगे, भ्रम से बचे रहेंगे, और बहुत सी चीज़ें हैं उनसे बचे रहेंगे, परमेश्वर को अच्छी तरह से जान सकेंगे। ये जैसा होता है कि अगर कोई आर्मी का जवान होता है, अगर वो अपने प्रैक्टिस ना करे बंदूक की और डेली ना प्रैक्टिस करे, तो फिर वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब उसको अपने दुष्शत्रु को नहीं मार सकता। तो ये शत्रु जो है इसको मारने का एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ें और रोजाना पढ़ें, ताकि हम सुबह दिन जब कभी है किसी भ्रम में ना पड़े या किसी के भटकाने में ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आपने देखा है कि बाइबल का अध्ययन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बाइबल को आत्मा और सच्चाई से पढ़ते हैं, पूरा चिंतन मनन के साथ पढ़ते हैं, आत्मा की अगुवाई लेते हैं, तो ही ये वचन हम सब के लिए आत्मिक उन्नति लेकर आता है। मैं धन्यवादित हूँ आप सबका हमारे साथ सैबथ स्कूल के अध्ययन में जुड़ने के लिए, और प्रिय दर्शकों आपका भी धन्यवादित है। आपने इस अध्ययन को सुना है, इसे अपने तक ना रखें लेकिन बांटे सब तक,
ताकि हर एक जन आशीष पाए। प्रिय दर्शकों, हम मिलते हैं आपसे अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।